हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है और हमने इसको डिश आउट भी कर लिया। तेरा जिक्र है रूहों का चैनो सुकून, तेरी रहमत से रोशन है हर एक फजा। या शाफिए उमम या इमामुल अंबिया, तुझसे है मोहब्बत हर मोमिन का मिजाज। या रसूल अल्लाह, या नूर अल्लाह, तेरी आदत है माफ करना गुनाह, तेरी सुन्नत से मिलता है राह का निशान। तेरी बात है रहमत, तेरा हुस्न है नूर, तेरा जिक्र करे हर दिल फकीरो घनी जोर। या रसूल अल्लाह, या नूर अल्लाह, या नबी तेरा मिलाद है बरकत का पैगाम, तेरी हयात है कुरान का असल मंजूम। या रसूल खुदा, या हबीब इलाही, तुझ पे सलाम है या नूर इलाही। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत अच्छी और मज़ेदार डिश बनाने जा रहे हैं और वो है मटन कढ़ाई। तो कढ़ाई के लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो मटन ले लिया, धो के अच्छी तरह स्टेन कर लिया इसका पानी। और इसके लिए आपने कढ़ाई लेनी होगी, या तो लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए या फिर इस तरह सिल्वर स्टील की कढ़ाई हो, क्योंकि जितनी अच्छी कढ़ाई इसमें बनती है लोहे वाली में या स्टेनलेस स्टील में, उतनी नॉन स्टिक में अच्छी नहीं बनती। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब है ऑयल। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा पड़ता है कढ़ाई में। तो ये हमने ले लिया जी मटन, और ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है। और अब हम इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, यानी हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाना चाहिए। बड़ी टेस्टी कढ़ाई बनती है और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें भी ज़रूरत नहीं होंगी, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें और क्या क्या चाहिए। तो जी ये तेज़ आंच पे हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो जी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं तेज़ आंच पे, और इसका कलर तकरीबन सारे मटन का कलर पिंक से वाइट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसमें डालना है 1 चम्मच नमक, और ये कुछ मैंने एक बड़ी इलायची ले ली है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, थोड़े से मैंने लौंग लिए और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च ली। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसके साथ जाएगा ये 2 थोम का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। और इन सबको हमने अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स कर लिया है। अब जी हम इसमें डालेंगे पानी। ये मैंने गार्लिक वाला पानी, जो गार्लिक बचा हुआ था जिसमें मैंने पेस्ट बनाई थी, इसमें पानी डाल के
जग में रख लिया था। अब ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे। अब हमने इसको धीमी आंच पे तकरीबन आधे घंटे से लेकर 40 मिनट 30 to 40 मिनट्स के लिए हमने इसको हल्की आंच पे जलने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन देकर। दरमियान में आप चम्मच हिलाते रहिएगा। 30 से 40 मिनट बाद हम इसका में टमाटर वगैरह डालेंगे। हमारे मटन को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं। इसका पानी भी ड्राई हो गया है आधे से ज़्यादा, और ये गोश्त भी तकरीबन 90% गल चुका है। तो ये मैंने टमाटर लिए हैं, चूँकि मुझे आज टमाटर काफ़ी छोटे मिले हैं तो इसलिए मैंने 10-12 लिए हैं, वरना नॉर्मली कढ़ाई में मैं बड़े 7-8 टमाटर ही डालती हूँ। इनको मैंने 2 पीसेस में कर लिया है और इनका छिलका नहीं उतारा। तो इनको हम अब ऐसे इनके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। जी इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रखना है, ताकि इन टमाटरों का जो छिलका है वो नरम हो जाए और हम उनको इजीली उतार सकें। 4-5 मिनट रखने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटरों का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब ये इजीली रिमूव कर सकते हैं हम इसमें से। तो अब हम इसका छिलका आराम से उतार लेंगे। क्योंकि ये टमाटर फ्रिज वाले नहीं थे, फ्रेश थे बिल्कुल, और मैं कढ़ाई में और कौरमे में स्पेशली बिल्कुल फ्रेश टमाटर यूज़ करती हूँ, ताकि उसका छिलका और वो मैश होने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रिज में रखने से टमाटर चूँकि बहुत ज़्यादा वो उनकी स्किन और ख़राब हो जाते हैं और वो गलने में मैश होने में बहुत टाइम लगाते हैं। जितने टमाटर फ्रेश होंगे उतने ही वो जल्दी मसाले में मिक्स हो जाएंगे। और टमाटर भी आपने कढ़ाई के लिए सही रेड लेने हैं, पके हुए टमाटर होने चाहिए, कच्चा पीला टमाटर नहीं होना चाहिए। देखिए ये कितनी जल्दी और कितनी इजीली रिमूव हो गया है। तो जी अब हमने इसकी आग फुल कर देनी है, और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, 1 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच आपने इसमें सरक कुटी हुई मिर्च डालनी है, और थोड़ा सा इसमें आपने वाइट ज़ीरा भी डालेंगे स्टेज पे। और अब आपने इनको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए ये जो आपके टमाटर हैं, इनको आप गोश्त को एक साइड पे करें, टमाटर को इस साइड पे लेके जाएं, और इनको ऐसे चम्मच के साथ मैश करें। इसके लिए आपने कढ़ाई के लिए हमेशा ऐसा स्पून लेना है, ताकि ये इजीली हम ये काम कर सकें। टमाटर को
लेके जाना है और हमको अच्छे से मैश कर लेना है। तो जी टमाटर हमारी बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब हमने 1 कप योगर्ट को अच्छे से बीट करके रखा है। अब हम इसमें ये भी डाल देंगे और आपने ये योगर्ट ज़्यादा नहीं डालना, टमाटर को ज़्यादा रखना है। योगर्ट आपने थोड़ा ही डालना है। टमाटर जितने भी डालेंगे उससे कढ़ाई की ग्रेवी भी अच्छी बनेगी, कलर भी अच्छा आएगा और जाएगी। योगर्ट की मिकदार कम रखनी है आपने। और ये 3-4 हमने सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी इसमें डाल के अब हमने फुल आंच पे तब तक भूनना है जब तक इसमें से घी बाहर ना आ जाए, जब तक ये घी छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक हम इसको तेज़ आंच पे, फुल आंच पे इसको अच्छे से भून लेंगे। फुल आंच पे हमें इसको भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और अब हमारी कढ़ाई ने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और बस ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। या नबी तेरा मिलाद है बरकत का पैगाम, तेरी हयात है कुरान का असल मंजूम। या रसूले खुदा या हबीबे इलाही तुझ पे सलाम है या नूरे इलाही। डिश आउट करते हैं। तो जी ये हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है और हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। तो अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।